कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशतका की 23वीं गाथा में कहते हैं, न संस्तरो भद्र समाधि साधनम, न लोक पूजा न च संग मेलनम, यतस्ततो ध्यात्म रतो भवानिशम, विमुच्य सर्वामपि बाह्य वासना। हे भद्र अर्थात हे कल्याण के इच्छुक, क्योंकि आसन, लोक पूजा, संग सम्मिलन समाधि के साधन नहीं है, इसलिए सभी बाहरी वासनाओं को छोड़कर, विकारों को छोड़कर निरंतर अध्यात्म में निरत रहो। यह तो सत्य है कि जिसे आप सत्य मान रहे हैं वह सत्य नहीं, क्योंकि जो संसार है वह सपना है और जो सपना है वह सत्य नहीं है। राज ऋषि महाराज जनक ने स्वप्न देखा। स्वप्न देखने के पश्चात उन्होंने स्वप्न का फल बतलाने वाले ज्योतिषियों, विद्वानों को आमंत्रित किया, अपना स्वप्न बताया और पूछा, जो मैंने देखा है वह सत्य है या मैं जो देख रहा हूं वह सत्य है। तब तरह तरह से फलादेश करने वाले ज्योतिषियों ने उस स्वप्न का अलग अलग फल बतलाया, लेकिन महाराज जनक संतुष्ट नहीं हुए। वे समझ रहे थे कि जैसा ये कह रहे हैं वैसा स्वप्न का फल नहीं है, स्वप्न का फल और कुछ होना चाहिए। यहां भी मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, स्वप्न में भी चक्रवर्ती सम्राट था, और दोनों का फल यदि ये कह रहे हैं कि आप फिर से चक्रवर्ती सम्राट होने वाले हैं, तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। महर्षि अष्टावक्र का वहां पर आना हुआ। उनके सामने उन्होंने अपना स्वप्न प्रस्तुत किया। महर्षि, मैंने यह स्वप्न देखा है, इसका फल मैं जानना चाहता। तब दो टूक शब्दों में स्वप्न का फल बतलाते हुए महर्षि अष्टावक्र ने कहा, ना तत्सत्यम ना इदम सत्यम। जो तुमने देखा है वह भी सत्य नहीं है और जो तुम देख रहे हो वह भी सत्य नहीं है। ना तत्सत्यम ना इदम सत्यम। सपना है संसार। फर्क इतना है, एक मुंदी आंख का सपना है, एक खुली आंख का सपना है। रात सोते हैं तो आंख मूंद करके सपना देखते हैं, आंख खुलती है सपना टूट जाता है। जागते हैं तो खुली आंख का सपना देखते हैं, एक दिन आंख मूंदती है और सपना टूट जाता है क्या?
एक सपना 6 घंटे चलता है, दूसरा सपना 60 साल चलता है। एक दिन तो आंख मूंदने ही वाली है और सब कुछ यहां का यहीं पर रह जाने वाला है। फिर भी भ्रम में जीने वाला यह इंसान दुनिया को ज्ञान देता है, लेकिन स्वयं से जीवन भर अनभिज्ञ रहता है। स्वयं को वह पहचान नहीं पाता है। कब तक स्वयं को बेवकूफ बनाते रहोगे? कब तक स्वयं को छलते रहोगे? कब तक सत्संग में बैठ करके, स्वाध्याय में बैठ करके, प्रवचन में बैठ करके झूठी गर्दनें हिलाते रहोगे? कब तक? गर्दनें तो ऐसी हिलती हैं, तालियां तो ऐसी बजती है कि लगता है आज इन्हें सब कुछ समझ में आ गया। दोपहर में 3 बजे दीक्षा का श्रीफल चढ़ने वाला है। क्या हुआ? सिर्फ हमारा संबंध गर्दन हिलाने तक ही है। मेरे प्रवचन तुम्हारी गर्दन को तो हिला देते हैं, लेकिन मन को नहीं हिला पा रहे हैं। जिस दिन तुम्हारा मन हिल जाएगा, फिर तुम घर में नहीं रह पाओगे। फिर छटपटाहट होगी, फिर बेचैनी होगी, फिर लगेगा कि संसार असार है, सब कुछ निस्सार है, छोड़ देने जैसा है। मन हिलना चाहिए, पर मन तो तुम्हारा अंगद की पैर की तरह इतने मजबूती से जमा है कि कोई हिलाने का साहस नहीं कर सकता। साथियों, यह सत्य है कि जिसे तुम सत्य कहते हो वह सत्य नहीं है। आचार्य कह रहे हैं, हे भद्र, हे कल्याण के इच्छुक, यदि तू कल्याण की इच्छा करता है तो यह मान ले, यह जान ले कि जो आसन है, जो लोक पूजा है, जो संघ सम्मेलन है, यही तो है। आसन मतलब पद। ऊंचा पद मिल गया, बड़ा पद मिल गया, कितने दिन रहेगा? 2 साल, 5 साल, दूसरा चांस मिल गया तो 10 साल, तीसरा मिल गया तो 15 साल, चौथा मिल गया तो एक दिन तो भूत बनोगे कि नहीं? भूतपूर्व होना ही होना है, चाहे राष्ट्रपति का पद हो या प्रधानमंत्री का पद हो। एक दिन पूर्व तो होना ही है। यदि पूर्व नहीं होना है तो अभूतपूर्व पद स्वीकार करो, और वो अभूतपूर्व पद सिर्फ पंच परमेष्ठी का पद है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वो कभी पूर्व अभूतपूर्व पद है। इसे पाने के बाद क्रमशः आगे ही बढ़ना है। मुनि से अरिहंत अवस्था प्राप्त करो। आचार्य श्री ने 2 पंक्तियां लिखी, जैन बना अब जिन बनूं। क्या लिखा? बोलो, अच्छे से बोलो। जैन बना अब जिन बनूं। कितनी बड़ी बात कह दी कि पिछले जन्मों के पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में जैन तो बन गया। हे प्रभु, अब जैन बनकर के इतना 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 पुण्य करो कि वह पुण्य मुझे जिनेंद्र बना दे। बस यही करना है। मैं
अन्य गतियों में, अन्य जातियों में हमने एकत्रित किया पुण्य, उस पुण्य से जैन बने। और जैन कुल में जन्मने के बाद अब ये अलग प्रकार का पुण्य इकट्ठा होगा, जिसे भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं पुण्य फला अरिहंता। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुण्य फला अरिहंता। बोलो, भगवान की वाणी है, दिन में 2-4 बार दोहरा लिया करो, अन्यथा हमारे मुख से ना जाने क्या क्या निकलता है। कम से कम यहां पर बैठ करके 2 शब्द तो कम से कम जिनवाणी के प्रकट हो जाए, इसलिए पुण्य फला। भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे अरिहंत की अवस्था पुण्य का फल है। तो इस जैन कुल को पाकर के इतना पुण्य, इतना पुण्य, इतना पुण्य इकट्ठा करो कि वह पुण्य हमें अरिहंत की अवस्था तक पहुंचा दे, तो समझना कि तुमने जैन कुल पाकर के अपने जन्म को सार्थक किया है। और यह कुल मिल भी गया और तुमने उसका लाभ नहीं लिया, तो बात यहां पर पुण्य के फल की है। मैं आपसे पूछूं, मनोज, फल कहां लगते हैं? पेड़ में। कहां लगते हैं? ये तो कन्फर्म हो गया भाई। क्या हो गया? पेड़ में फल लगते हैं। कहां लगते फल? पक्का हो गया ना। इसका मतलब फल फैक्ट्री में, फल और किसी जगह, फल जब भी लगेंगे, जब भी लगेंगे पेड़ में लगेंगे। अब जब फल पेड़ में लगना है तो पेड़ लगाओ। क्या लगाओ? क्या लगाओ? ये बोले पेड़ नहीं जो मैंने एक संकल्प ले रखा है, हमारा लक्ष्य 1 करोड़ वृक्ष, ये पेड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये तो तुम इनडायरेक्ट समझ जाओ, बात अलग है। पर डायरेक्ट तो बात ये है कि आपको धर्म का बिरवा रोपना पड़ेगा। धर्म का पौधा, धर्म का पौधा रोकना पड़ेगा। इन पेड़ों को लगाने के लिए खेत है, खलियान है, जंगल है, आंगन है, दुनिया की जगह है। लेकिन धर्म का जो पौधा है वो किसी आंगन में नहीं, किसी जंगल में नहीं, किसी खेत और खलियान में नहीं, हमारे मन के ही आंगन में लगता है। इसलिए अपने मन के आंगन में धर्म का एक बिरवा लगा लो, एक पौधा लगा लो। और धर्म का पौधा लगाने के बाद, धर्म का पौधा लगाने के बाद बराबर तरीके से खाद पानी देते रहना। क्या करते रहना? क्या नहीं, मैंने पौधा लगा लिया और भूल गए, सबसे पहले तो पौधा लगा करके टी गार्ड लगाओ। क्या लगाओ? ताकि विषयों के जानवरों से, विषयों की बकरियों से उसे बचाया जा सके। सबसे पहले काम वह करना है। टी गार्ड लगाने के बाद आपको समय समय पर उसे खाद पानी देते रहना है। साथियों, वह खाद पानी है क्या? है क्या? भगवान के ऊपर डाला गया जल वो धर्म के वृक्ष तक पहुंचता है। ये अभिषेक की प्रक्रिया तुम रोज एक कलश डाल रहे हो, ये कहां जा रहा है? आपके मन के आंगन में लगे धर्म रूपी वृक्ष पर आपने एक कलश पानी डाल दिया। अब आपका पेड़ जिंदा, आपका पेड़ जिंदा रहेगा। इतना आपने किया, एक पूजा कर ली, एक खाद डाल दी। क्या डाल दी? खाद डाल दी।
आप ये सब कुछ कर रहे हैं, यह वह प्रक्रिया है जो हमारे धर्म के वृक्ष को बढ़ाने वाली है। पर इतने से काम नहीं चलता है। आम का पेड़ यदि तुम गमले में लगा लो तो उसकी जड़ें जमीन तक नहीं जा पाती, इसी कारण वो पौधा ज्यादा बड़ा। लेकिन जब वह पौधा जमीन में लगा दिया जाता है और उसकी जड़ों को फैलने का जितनी गहरी मूल उतनी लंबी चूल, उतनी लंबी जड़ें। पौधे यदि गमले में बढ़ नहीं पा रहे तो वजह क्या है? उनकी जड़ों को बढ़ने का स्थान, इसलिए ऊपर भी नहीं बढ़ पाते। ग्रस्त जीवन में जो पौधा लगाओगे ना, वो सिर्फ गमले में ही लगेगा। कहाँ लगेगा? गमले में लगेगा। और गमले का, गमला का मतलब गमले, क्या? या फिर गमला। क्या करना है? ले या ला? बोलो। हटा नहीं है, लाना। तो आप अपने मन के आंगन में नहीं, मन के गमले में ही एक पौधा लगा सकते हो धर्म का, लेकिन वो बॉनसाइज ही रहेगा बढ़ने वाला। और जो बॉनसाइज के होते हैं उनमें फल जल्दी तो आ जाते हैं, जल्दी तो आ जाते हैं, लेकिन उतने नहीं आते कि जितने आप मार्केट में बेच सको, भेज सको। 10-20 आ गए बहुत है, आपको खुशी मिलती है, अरे मेरे इतने से पौधे में आम आ गए, इतने से पौधे में जाम आ गए, इतने से पौधे में नींबू आ गए। आ तो गए, 8, 10, 20, 25 लग गए, हो गया काम खत्म। तुम्हारा घर भी नहीं चलेगा, उसकी पूर्ति भी नहीं होगी, पौधा बड़ा हो। तो आप ग्रस्त जीवन में जो धर्म का पौधा लगा रहे हो उसमें फल भी आएंगे, लेकिन वो अपवर्ग के नहीं, स्वर्ग के ही आएंगे। किसके आएंगे? स्वर्ग का सुख तो मिलेगा, लेकिन अरिहंत अवस्था का सुख मिलने वाला। तो धर्म का वह वृक्ष आंगन में लगे, उसकी जड़ें नीचे तक जाएं, बराबर तरीके से खाद पानी उसमें जाता रहे और विविध प्रकार के फल लगेंगे उसमें भी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।